नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर। तो समझिए, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बहुत बड़ा हमला किया है। अब बिहार में इस बात पर सियासत काफी तेज हो गई है। परिवारवाद को लेकर नीतीश का हमला आखिर किसके ऊपर है? कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। समाज के हर वर्ग और हर तबके के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहा है। और अंत में जननायक को समर्पित प्रसिद्ध कवि जाबिर हुसैन। मौका जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का था। वेटरनरी कॉलेज का मैदान खचाखच भरा हुआ था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है। मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार में इस बात पर सियासत तेज हो गई कि परिवारवाद के बहाने नीतीश का निशाना किसकी तरफ है। सियासी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस का तो साफ कहना है कि नीतीश का निशाना सीधे लालू फैमिली पर है। अरे भाई, तो जिस तरफ उनका इशारा है, उस गठबंधन में क्यों है मुख्यमंत्री जी? उनका तो साफ साफ इशारा है लालू जी के परिवार की तरफ है। उस गठबंधन से तो उनको इस्तीफा करके आ जाना चाहिए इधर। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी लालू फैमिली पर ही प्रहार किया। साथ ही नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद से परहेज है तो लालू परिवार के साथ क्यों है। नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी जी के विचारों की तिलांजलि उसी दिन दे दी थी जिस दिन लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के साथ वो सत्ता सुख भोगने लग गए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि यदि कोई चुनाव में जीत कर आता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। बहुत सिंपल सी एक बात है कि टिकट अगर मिलने के बाद जनता के दरबार में जाया जाता है और जनता अगर वोट देके उसे जिताती है तो उसको परिवारवाद का सक्षम नहीं दिया बोला जा सकता है। ये सच है कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार ने भी अभी तक अपने परिवार को सियासत से दूर ही रखा। लेकिन एक बात और सच है कि परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप नेहरू गांधी फैमिली के साथ ही बिहार में लालू प्रसाद पर भी लगता रहा है। सवाल है कि कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार का निशाना आखिर किसकी ओर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए परिवारवाद पर नीतीश के प्रहार को समझिए। नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। नीतीश चाहते तो अपने बेटे या परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ा सकते थे और ये उनके लिए बहुत आसान भी था। जैसे कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, यूपी में मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही है। परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप नेहरू और गांधी परिवार पर हमेशा से लगता आ रहा है। कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष ही सही नेहरू गांधी परिवार का ही कब्जा है। समझने वाली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है उसमें ज्यादातर परिवारवादी पार्टियां ही हैं। इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, टीएमसी की बात की, इसके साथ साथ हमने आरजेडी की बात की और अन्य पार्टियों की भी बात की जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही नजर आता है। जबकि नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना साध दिया है। सवाल उठने लगा है कि नीतीश का निशाना आखिर किसकी तरफ है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी में खटपट की खबरें बहुत दिनों से सियासी गलियारों में चल रही है और ऐसे में विरोधी यही कह रहे हैं कि नीतीश ने
परिवारवाद का प्रहार लालू परिवार पर ही किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ये प्रहार सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के ऊपर है या यूं ही सियासी बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि सियासत में कोई भी बयान, कोई भी मुलाकात, कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती है। हर बयान के कुछ ना कुछ मायने जरूर होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है और जिसको लेकर नीतीश कुमार ने पीएम को बधाई भी भरे मंच से दी है। पीएम की तारीफ करने वाले नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी कयासबाजी के बाजार भी लगातार हवा मिल गई और इससे पहले भी इसकी चर्चा हो रही थी और एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्रदान किया, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। राजनीति में नेता अपने विरोधी की तारीफ शायद ही करते हैं या फिर कभी कभार ही करते हैं, लेकिन बुधवार को ऐसा मौका आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और बधाई भी दी। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आप फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद से कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने के फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी को बधाई दी। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल भी है कि पीएम ने इस फैसले को लेकर उन्हें फोन नहीं किया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं। एक तरफ जहां 2024 चुनाव को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। ऐसे में विरोधी खेमे में होते हुए भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी को बधाई दी, उसके बाद सियासी अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। इसकी वजह है नीतीश कुमार को लेकर चल रही कयासबाजी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये शंका जरूर जता दी कि उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता जिन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर के कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लालू हो, नीतीश हो या बीजेपी हो, हर कोई खुद को कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलने वाला बता रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ के बाद कयासबाजी का बाजार और तेज हो गया है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब खबर तो समझिए कि नीतीश ने आखिर मोदी को धन्यवाद क्यों दिया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर ही बिहार की सियासत लगातार जारी है। बिहार के क्षेत्रीय दल खुद को कर्पूरी का वारिस बताते हैं। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने खुले मन से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। 100वीं जयंती से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया है और यही वजह है कि नीतीश ने मोदी को धन्यवाद दिया। हालांकि राजनीति में विरोधियों को धन्यवाद बहुत कम ही लोग देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी से नजदीकियों की कयासबाजी है। यही वजह है कि नीतीश ने पीएम को धन्यवाद दिया तो चर्चा काफी तेज हो गई है, क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के बीच में चल रही खटपट की चर्चा की जाती है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी को धन्यवाद देना
जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, चर्चा का विषय बनेगा ही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों ने कार्यक्रम किया और कर्पूरी को अपना बताने की होड़ लगी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम के साथ जुड़ा जननायक शब्द बताने के लिए काफी है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का कद कितना बड़ा है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना से दिल्ली तक हुए कार्यक्रम में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी सबने ये बताने की कोशिश की कि वही कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे। इनका नाम गांव, बिहार के गांव गांव में लोग है, सब जानता। 27 तारीख को गरीब, पिछड़ों, अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका साहब। कर्पूरी ठाकुर के जन शताब्दी पर कार्यक्रम होता उससे एक दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू ओबीसी पॉलिटिक्स पर काम कर रही थी। आरक्षण का दायरा बढ़ाने और जातीय गणना को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने ओबीसी एजेंडा अपने नाम कर लिया। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए। इनका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ओबीसी को पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था। पूरे देश में पहली बार बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था। अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि कर्पूरी उनके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि कर्पूरी क्यों है जरूरी, क्यों इनकी इतनी चर्चा की जा रही है, क्यों हर पार्टी की तरफ से ये होड़ मची हुई है कि कर्पूरी उनके हैं। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बहुत बड़े नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में अति पिछड़ों में आती है। बिहार में तकरीबन 36% आबादी अति पिछड़ों की है। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश और लालू की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो अक्सर जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, इन्हीं जातियों को टारगेट करने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। बिहार में यादवों पर आरजेडी की मजबूत पकड़ है। अति पिछड़ों और दलितों पर जेडीयू की पकड़ है। जातिगत जनगणना में अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है और अति पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना नीतीश का बहुत बड़ा दांव था। नीतीश ने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। राजनीतिक पिच नीतीश कुमार के पक्ष में था और ऐसे में मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी को भारत रत्न देने से राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने लालू नीतीश की काट भी निकाल ली है। मोदी ने ओबीसी एजेंडा अपने नाम कर लिया है। पीएम का ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अति पिछड़ी जातियों को टारगेट करने की कोशिश चुनावी रणभूमि में की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने भी ये ऐलान कर यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर गेम चेंज
कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि चुनावी रणभूमि में इसका कितना असर होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता के फैसले पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। अब तो सवाल यही है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन टूट गया है। बिहार में खेल होकी की कयासबाजी चल रही थी और पश्चिम बंगाल में खेल हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। ममता बनर्जी के ऐलान पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी गठबंधन की मजबूत सहयोगी हैं और वो गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पहले से ही पता था कि इनके बीच समझौता होना मुश्किल है। 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की पूरी सियासत लेफ्ट विरोध की रही है। लेफ्ट को हराकर ही ममता सत्ता में आई। ऐसे में ममता बनर्जी और लेफ्ट का एक साथ चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। फिर भी मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आ गए थे। वैसे बीजेपी नेता शुरू से गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाते रहे हैं। सीटों पर सहमति बन पाती उसके पहले ही खटपट की खबरें सामने आने लगी और अब जिस ढंग से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।